और अर्जुन को वो दूर ले गए, तो कैसे तोड़ा जाए। तब वो कहते हैं तापसी एक बार पिताजी ने, तब उन्हें पूछते हैं उनसे कि तुमने चक्रव्यूह भेदने की विद्या कब सीखी। तब वो अभिमन्यु कहते हैं तापसी एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के गर्भ में था और यह वर्णन सुनकर मैंने यह विद्या सीख ली थी। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो सो गई फिर बाद में, लेकिन जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तब माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन करना बंद कर दिया, जिससे कि मैं चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भेदने की विधि नहीं सीख सका। अभिमन्यु ने उत्तर दिया। ठीक, चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अब जब इतना सब कुछ आता है, चक्रव्यूह तोड़ा जा रहा है, तो लोग सोचते चलो अंदर तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, तोड़ तो देंगे ही। अच्छा, तो कहे कि मैं तोड़ दूंगा। भीम ने गदा घुमाते हुए गरज कर कहा। भीम तो वही थे, सिर्फ अर्जुन को ले गए थे वो लड़ते हुए कि अर्जुन ही जानता है, इसको ले जाओ और ये सारे आएंगे, इनको सबको हम यही चक्रव्यूह में ही मार देंगे। तब युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। बालक अभिमन्यु को वे युद्ध में कैसे जाने देते। 18 साल के थे। अभिमन्यु ने उन्हें असमंजस में देखकर आश्वस्त किया कि नहीं तास्त्री, जब शत्रु ललकार रहा हो और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कायरता। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ, क्योंकि लड़ाई होनी है, लगातार चल रहा है और ललकार रहे हैं हमें। मैं वीर पुत्र हूँ, मेरा कर्तव्य यही कहता है कि शत्रु की चुनौती का मुकाबला डट कर किया जाए। अभिमन्यु का आत्मविश्वास देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे देखो। युद्ध का उद्घोष हो गया था। प्रत्येक द्वार की रक्षा में एक महारथी था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, जो इनके गुरु थे। कौरव और पांडवों के वही खड़े थे जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, लेकिन सब कौरवों की तरफ थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। क्वेश्चन आएगा कि अभिमन्यु ने कैसे द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, तो वहीं से बाण छोड़ दिया और उनके चरणों में चला गया था। इस तरह से द्रोणाचार्य अभिमन्यु को देखकर समझ गए कि पांडवों को हराना आज आसान नहीं होगा। सामने कौरव सेना का रचा चक्रव्यूह था, इधर अभिमन्यु थे, उनके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। अभिमन्यु ने बाणों की बौछार करते हुए चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया। कौरव सेना के लिए यह चौंकाने वाला हमला था। इन्हें तो आता ही नहीं है चक्रव्यूह तोड़ना, ये कैसे तोड़ दिए। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फैल दिया। ठीक है, द्रोणाचार्य खड़े थे लेकिन गुरु थे उनके, लेकिन क्या करते, जब वो लड़ाई कर रहे थे तो लड़ना पड़ा था उनको। आगे देखो, ठीक है, चलो आगे बताते हैं।